अनमोल, कितनी देर लगा दी। कहाँ थे तुम? जानते हो ना तुम्हारे भैया के दोस्त खाने पे आने वाले। अभी कितना काम बाकी है। भाभी सॉरी मैं लेट। ठीक है ठीक है, अभी कहीं मत जाना, मुझे बहुत काम है तुमसे। अरे भाभी। अनमोल एक बात बताओ, घर का सारा काम सिर्फ तुम ही क्यों करते हो? मोटा भाई, घर के सारे काम अगर मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? अरे इस घर का होल एंड सोल तो मैं ही हूं ना भैया। आपको पता है घर के काम के अलावा मेरे पास करने के लिए और है भी क्या? हाँ देखो, पढ़ाई से तो मेरी कभी जमी नहीं, इसलिए 12th में ही मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया। अब घर बैठे बैठे बोर होने से अच्छा तो ये है कि मैं घर के काम ही कर लूं। बूढ़ा भाई, इस घर का एक पत्ता नहीं हिलता मेरे बिना, पता है आपको? अरे भाई हमें भी बताओ, किसके बगैर इस घर का पत्ता भी नहीं हिलता? अरे अनमोल जरा इधर आना बेटा। देखा, मैंने कहा था ना, और शायद आपको भी आपका जवाब मिल गया हो। आता हूँ। ये अनमोल भी ना कभी कभी इसकी बातें समझ ही नहीं आती मेरी, लेकिन है बहुत अच्छा। सबका काम कितने मन से करता है। क्यों नीरज? हाँ हाँ, क्या हुआ? क्या हो गया तुम्हें? मैं तुमसे बात कर रही थी। नहीं, वो एक्चुअली मुझे कुछ काम याद आ गया था। अरे हाँ, तुम्हें मुझसे भी कुछ काम था ना? वही काम है या कुछ और? नहीं नहीं, ये कोई और काम है। मैं अभी आता हूँ। अभी आया संध्या। अरे ये नीरज को क्या हो गया? सब खोया खोया सा क्यों है? रोसेस कहाँ गए? उफ, लेटर कहाँ है? इसी बुक में तो रखा था। कहाँ चला गया? कौन ले गया होगा? कहीं सुना था कि सच्चा प्यार पहली नजर में ही हो जाता है, पर यकीन तब हुआ जब पहली बार तुम्हें देखा, और वो पहली नजर का प्यार हर दिन बस बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। कई बार सोचा कि तुम्हें बता दूं, लेकिन हिम्मत ही नहीं कर सका ये सोचकर कि तुम क्या सोचोगी। लेकिन अब बिना बताए भी नहीं रहा जाता, इसीलिए अपने दिल की बात लिखकर तुम तक पहुंचा रहा हूं। ये सच है कि मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूं और जिंदगी भर के लिए तुम्हें अपना बनाना चाहता हूं। अगर तुम भी मुझसे प्यार करती हो तो ये फूल जो मैं तुम्हें भेज रहा हूं, इसे कल अपने बालों में लगा लेना, और हो सके तो लाल रंग की साड़ी भी पहनना। मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हारा जवाब हाँ है। तुम्हारी हाँ के इंतजार में तुम्हारा नीरज। ये तूने क्या कर दिया रीना? सबसे पहले तो किसी का लेटर ऐसे पढ़ते नहीं है। चल तूने पढ़ तो लिया, लेकिन लेटर गुम भी कर दिया। अरे कुछ भी करती है तू, पागल है क्या? नीरज भैया ने पहली बार कुछ काम करने के लिए दिया था, वो भी इतना इंपॉर्टेंट काम, और तूने सब गड़बड़ कर दी। क्या मेरा मुंह क्या देख रही है अब? चलो मेरे साथ मोटा भाई के पास आ जाओ। अरे नहीं 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 अनमोल, प्लीज प्लीज प्लीज, हम नीरज भैया को कुछ नहीं बोलेंगे। अरे क्यों नहीं बताएंगे? तू मेरी बात तो सुन। देख, मैंने वो लेटर पढ़ा था, और उस लेटर के हिसाब से नीरज भैया संध्या दी के हाँ का वेट कर रहे। और संध्या दी तो वो लेटर पढ़ के मना भी कर सकती है ना। अनमोल सुन, हम एक काम करते हैं, हम कुछ ऐसा करते हैं कि संध्या दी हाँ के अलावा कुछ बोल ही ना सके। और वैसे भी बिना उस लेटर के उन दोनों को पास लाने की जिम्मेदारी हमारी है ना। और संध्या दी को अपनी भाभी बनाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। आज नीरज को हो क्या गया है?
अजीब सा बिहेव कर रहा है। ठीक से बात करना तो दूर, मुझसे आंखें भी नहीं मिला रहा। ऐसा लग रहा है जैसे मुझसे दूर भागने की कोशिश कर रहा है। संध्या दी, हाँ बिजी हो क्या? नहीं, बोलो कोई काम था? हाँ, एक बहुत जरूरी काम था, पर आप पहले मुझे प्रॉमिस करो कि आप मुझे मना नहीं करोगी। लेकिन हुआ क्या और ये सब क्या है? सब बताती हूँ, बट यू फर्स्ट प्रॉमिस मी कि आप मुझे बिल्कुल मना नहीं करोगी। अच्छा ठीक है, अब बताओ क्या काम है? कल आपको ना ये लाल साड़ी पहननी है और इसके साथ में अपने बालों में एक लाल गुलाब भी लगाना है। क्या? मैं ये लाल साड़ी पहनूंगी और बालों में लाल? नहीं नहीं, ये सब मैं नहीं कर सकती। संध्या दी, आपने तो मुझे प्रॉमिस किया था अभी। लेकिन रीना, फिर भी मैं नहीं, ये लाल साड़ी गुलाब वगैरह मुझसे नहीं होगा। आपको प्लीज ये पहनना पड़ेगा मेरी खातिर, प्लीज, वरना मैं आपसे बात नहीं करूंगी। अरे आज तुझे क्या हुआ है? जीन्स टी शर्ट की जगह ये साड़ी, और वो भी लाल रंग की। और वैसे भी आज तक मैंने तुम्हें इतना खुश नहीं देखा। आखिर बात क्या है? लो, बन गई साड़ी। अब तो बता दो, ये बालों में गुलाब, ये साड़ी किस लिए? बस ऐसी ही दीदी, सोचा थोड़ा चेंज हो जाए। और वैसे भी मैं रोज रोज जीन्स और टी शर्ट पहन के बहुत बोर हो चुकी थी। वैसे अच्छी लग रही हो। तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए अच्छे से क्लिप लेके आती हूँ, तुम्हारे बालों में अच्छे लगेंगे। क्या बात है अंजलि, ये लाल रंग की साड़ी? कोई खास बात है क्या? कैसी लग रही हूँ मैं बुआ? थोड़ा सा श्रृंगार कर ले तो पूरी दुल्हन लगेगी। बहुत सुंदर लग रही है, तुझे किसी की बुरी नजर न लगे। क्या बुआ, कभी अपनों की भी नजर रखती है? ये लो, ये क्लिप लगा लो ताकि तुम्हारा गुलाब गिरे ना। अरे ये तो शर्मा भी रही है। अब दीदी मैं निकल रही हूँ, बुआ मैं आपसे बाद में मिलूंगी, बाय। अरे अरे ध्यान से, साड़ी पहन के इतना तेज नहीं चलते अंजलि। पगली कहेंगी, ना जाने नया शौक कहाँ से चढ़ा है इसे साड़ी पहनने का। अगर इसे रोज साड़ी पहनानी पड़ी ना तो हो गए घर के काम। बुआ मैं अभी आती हूँ। अपनी जवानी में तो मैं ऐसे तब तैयार होती थी जब मुझे कोई अच्छा लगता था। कहीं अंजलि भी नीरज के लिए तो
मतलब मैं जो सोच रही थी वही सच हुआ। तो ये है लाल साड़ी का राज। मतलब आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई है। मैं जो चाहती हूँ वो अपने आप ही हो रहा है। नीरज ने प्यार का इजहार किया और अंजलि उसे हाँ कहने जा रही है। वाह बंसी वाले, तूने बिना कहे मेरी मुराद पूरी कर दी। अब देखती हूँ वो विधवा इस घर की बहू कैसे बनती है। राधे राधे। सुनो तो, क्या इससे क्या हो गया? अनमोल, ये तुम्हारे मोटा भाई को हो क्या गया? या तो खोए रहते हैं या इधर से उधर भागते रहते हैं। चक्कर क्या है? आपको पता होना चाहिए। आपको तो उनकी सारी बात पता होती है ना। छोड़ो, इस बार तो मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ रीना, सुनो, तुमने कहा इसलिए मैंने ये लाल साड़ी भी पहन ली और बालों में लाल गुलाब भी लगा लिया, लेकिन ये सब मुझे ना थोड़ा अजीब लगता है। इसलिए दादाजी को आरती देने के बाद मैं चेंज कर लूंगी, ठीक है? ठीक है। अब आप चेंज करो या मत करो, हमारा काम तो हो गया। मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि हमारा काम अभी बाकी है। मोटा भाई तो ये मान के चले गए कि संध्या ने उनके प्यार को एक्सेप्ट कर लिया, पर असल में बात तो ये है कि उनके दिल की बात तो संध्या तक पहुंची ही नहीं है। रीना, मुझे लगता है कि तुम जाकर उन्हें सब बता दो। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर नीरज भैया के दिल की बात संध्या दी तक नहीं पहुंची है तो पहुंच जाएगी। तुम उसकी टेंशन मत लो। अनमोल, लॉन्ड्री वाला अभी तक कपड़े लेकर नहीं आया है। तू जरा राज के कपड़े इस्त्री कर दे, उसे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है। जी माँ, आता हूँ। जय श्री कृष्ण। आपको कुछ चाहिए तो मुझे बुला लेना। मैं बस यही हूँ। अरे नीरज बेटा, कहाँ खोए हुए हो तुम? हो क्या गया है तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना?
ये नीरज ऐसे क्यों मुस्कुरा रहा है? लगता है अंजलि का जवाब इस तक पहुंच गया है। अब इसकी हालत भी अंजलि जैसी हो गई। ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? कहाँ जा रहे हो? से खोए हुए क्यों? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? ये तो बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसके लिए मैंने इतनी मेहनत की है और ये है कि अंदर ही बैठा है। सुखी रहे, बड़ी जल्दी पूजा कर ली। मैं तो तुम्हारे पास आ ही रही थी तुम्हारा भजन सुनने को। उसमें क्या है बात? मैं तो वैसे ही आपको भजन सुना देती। अच्छा, दादाजी कहाँ है? उन्हें भी आरती देनी थी। वो मेरे ख्याल से। अरे मैं कहाँ जाऊंगा बिटिया, तेरी आरती के बिना तो मेरी सुबह ही नहीं होती। खुश रहो बेटा। बेटा ये आज नीरज को क्या हो गया है? बड़ा खोया खोया सा है। ऐसा लगता है जैसे वो खुद तो यहां पर है लेकिन उसका मन कहीं और। पता नहीं, वो दिन से नीरज मुझसे भी ठीक से बात नहीं कर रहा है। ऐसा लगता है जैसे मुझसे कुछ छुपा रहा है, मुझसे दूर भागने की कोशिश कर रहा है। तुमसे दूर भाग रहा है? लेकिन क्यों? पता नहीं। अरे तुम्हें नहीं पता होगा तो किससे पता होगा? तू तो उसकी अच्छी दोस्त है ना। अपने दिल की सारी बातें वो तुझे बताता है। जो बातें हम दोनों नहीं जानते वो तुम जानती हो। लेकिन बात इस वक्त नीरज क्या सोच रहा है, क्या चाहता है, मुझे वाकई कुछ भी नहीं पता। ठीक है बेटा, अगर तू कहती है तो मान लेती हूँ। चल अब मुझे मंदिर तक ले चल, माथा जो टेकना है। अभी हाँ बेटा। थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच। आज मैं कितना खुश हूँ मैं आपको बता नहीं सकता। संजय ने मुझे हाँ कर दी, यानी कि संजय के दिल में भी मेरे लिए बहुत प्यार है। आई लव यू संजय, आई लव यू संजय, आई लव यू। I love you, Neeraj. I love you so much.
लव यू।